हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार करा रही हूँ। मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। आपसे निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ें अपलोड करूँगी और आपके सेक्शंस में भी ये चीज़ें डालूँगी। तो इसमें हम राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण कर रहे हैं। तो इसी में अब हम मैं इसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र करा चुकी हूँ। अब मैं इसकी विशेषताएं आज आपको बता रही हूँ। तो इसकी जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वे हैं, ये राजनीतिक विज्ञान जो परंपरावादी मानते हैं उसको ऐसा माना गया कि ये आदर्शवादी है और कल्पनात्मक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरण के रूप में प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है और इसका जीवन के ठोस तथ्यों से विशेष संबंध नहीं होता। दूसरा है, अगर परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का देखें तो इसकी अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, आप पीछे देखिएगा, मैंने इसका सिलेबस लगा रखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से। तो ये इसका सिलेबस है इस साल का। दूसरा है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी, दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। डॉक्टर MP वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक। मतलब आदर्शात्मक, उपदेशात्मक एक है, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक एक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में फला फूला है, ऐसा उन्होंने माना है, इसलिए ऐतिहासिक संकल्पनाएं हैं इसकी। नेक्स्ट है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है क्या होना चाहिए, इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति के नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है, इसलिए इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमदेश मात्र है। नेक्स्ट है राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। यह राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सदजीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। रूसो के अनुसार सब नागरिकों की यह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही न्याय है। मतलब नैतिक रूप से राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। मैं सबका PDF भी आपको दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा तथा इसकी अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। नेक्स्ट है प्रधान संकुचित अध्ययन है। फिर नेक्स्ट है दर्शनशास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, मतलब व्यक्ति की ज़्यादा बात की गई है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में मान्यताएं, अवधारणाएं और इसके निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं मान्यताओं से मिले हुए हैं। संक्षेप में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कल्पना और दर्शन का पर आधारित है। पुरातन राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रहीं। अब कैसे ये परंपरावाद से आधुनिक की ओर गया और क्या आधुनिक परिभाषाएं हैं, ये मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी। थैंक यू।